Assalamu alaikum students, grade 3. Your novel Beauty and the Beast. Today is chapter number 5, which is on page number 14. Open it to page number 14. Chapter 5. The merchant slept peacefully and rested well. Before students, we have read chapter number 4. Our story, Merchant, Beauty and the Beast. The merchant slept peacefully and rested well. He woke up in the morning. He looked around and surprised to find new clothes and a chair by the bed. जब मर्चेंट एक पैलेस में एक महल के अंदर जाता है तो अपने वहाँ पे जाके वो रेस्ट करता है. रात का टाइम होता है तो अपने जब सफ़र पे उसको रास्ता यानी जर्नी में थक जाता है तो वो आराम करने के लिए एक बहुत बड़ा उसको क्या मिलता है, रूम पैलेस होता है और वहाँ वो जाके क्या करता है, रेस्ट वेल. When he woke up in the morning, he looked around and he was surprised to find new clothes on a chair by the bed. और जब वो सुबह उठता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सरप्राइज होता है, हैरान हो जाता है कि उसके चेयर के पास क्या है, नए कपड़े. और What is this? और अपने आप से पूछता है ये सब क्या है. He asked himself. Someone was in the room. कोई तो आया होगा जिसने while I was sleeping, जब मैं सो रहा था तो किसी ने तो आके ये सब रखा होगा. I must find my host to thank him. तो वो कहता है कि मैं अपना जो भी मेरी मेहमान नवाजी कर रहा है, होस्ट वो होता है जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उनकी खिदमत करते हैं तो आप क्या होते हैं, होस्ट. तो मेहमान नवाजी यानी जो मेरा ख्याल रख रहा है मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगा. ही इज़ वेरी काइंड एंड जेनरस. वो बहुत काइंड है और जेनरस यानी रहमदिल है. द मर्चेंट गॉट ड्रेस्ड एंड वेंट टू द डाइनिंग हॉल. मर्चेंट क्या करता है, ड्रेस यानी अपना चेंज करता है और डाइनिंग हॉल की तरफ जाता है. नो वन वॉज देयर बट देयर वॉज अ लार्ज ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल. तो डाइनिंग हॉल में कोई भी नहीं होता है, सिर्फ क्या है, एक बहुत बड़ा टेबल होता है ब्रेकफास्ट के लिए जहाँ पर ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल है. हाउ काइंड ऑफ माई होस्ट, ही सेड अलाउड, बट देयर वॉज नो रिप्लाई. द मर्चेंट एट सम पॉरेज and drank some hot chocolate. Then he decided to go out and look for the owner of the palace. मर्चेंट जब नाश्ता में क्या लेता है, पॉरेज और हॉट चॉकलेट ड्रिंक करता है, उसके बाद वो बाहर जाके देखता है कि पैलेस का जो ऑनर है, मालिक है, उसको मैं देखूं कहाँ है. द मर्चेंट वेंट आउट टू द ऑफ द पैलेस. ही टर्न डाउन द पाथ एंड वॉक टूवर्ड्स द स्टेबल. सब तरफ देखता है स्टेबल की तरफ जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है और पास जो फुटपाथ पे इसकी साइड पे वो सब पूरे महल के सब साइड्स पे देख के वो देखता है कि कोई भी वहाँ पर नहीं नज़र आता. देयर वॉज अ हेज ऑफ रोजेस ऑन ईच साइड ऑफ द पाथ. दोनों किनारे पे क्या होता है, लाल गुलाब का रोजेस का पाथ पे सारे लगे हुए होते हैं जिनको वो देख के बहुत क्या हो रहा होता है, एवरीवेयर लुक ही वॉज ब्यूटिफुल रेड रोजेस. तो वहाँ पे उसने क्या देखा, ही सॉ ब्यूटिफुल रेड रोजेस, बहुत ही खूबसूरत लाल गुलाब होते हैं. आई प्रॉमिस टू ब्यूटी टू ब्रिंग हर अ रेड रोज. उसको ख्याल आता है कि मैंने अपनी बेटी ब्यूटी से वादा किया था कि मैं उसे एक लाल गुलाब लाकर दूंगा. He thought as he picked a beautiful rose, he heard a dreadful noise behind him. जैसे वो एक लाल गुलाब उठाता है तो उसको एक खौफनाक सी आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ आती है जो बहुत ही खूंखार सी आवाज़ होती है, जैसे कोई जानवर भाग रहा हो. Behind him, पीछे से, he turned around and saw a frightful beast. वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक बहुत ही खौफनाक सा जानवरनुमा इंसान जो है, बीस्ट जो है, खड़ा होता है. द बीस्ट वॉज ह्यूज. वो बहुत ही बड़ा, अगली, बदसूरत सा एंड वेरी एंग्री, बहुत ही गुस्से में आकर, आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे वो गुस्से में खड़ा हुआ है. एक बीस्ट को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा, हु टोल्ड यू दैट
यू माइट पिक वन ऑफ माई रोजेस। वो कहते हैं तुमने किससे पूछकर या किसने तुम्हें कहा कि तुम मेरा ये गुलाब जो है उठा सकते हो। डिमांडेड द बीस्ट इन अ टेरेबल वॉइस, आई वॉज काइंड टू यू एंड इन रिटर्न यू स्टील माई फ्लावर, आई विल पनिश यू फॉर दैट। तो उसको कहते हैं मैं तो तुम्हारे साथ अच्छा यानी काइंड रहा हूँ और तुम मेरे फूल चुरा रहे हो। तुमने यहाँ से गुलाब क्यों उठाया, क्यों चुरा रहे हो मेरे, यानी तुम फूल यहाँ से चुराने आए हो। तो द मर्चेंट ड्रॉप द रोज एंड फेल ऑन हिज नीज। मर्चेंट अपने हाथ से क्या होता है, गुलाब जो है गिर जाता है और घुटनों पे आकर उससे क्या करता है, ओ सर प्लीज लिसन टू मी। कहते हैं कि सर मेरी बात सुने। He cried out, I promised to bring a red rose to one of my daughters. वो कहता है कि मैं ये गुलाब इसलिए उठाया कि मैंने अपनी एक बेटी से वादा किया था कि मैं उसे एक लाल गुलाब लाकर दूंगा। You have so many roses. I really did not think you would mind. Please forgive me. कहते हैं आपके पास इतने सारे लाल गुलाब है, मुझे नहीं पता था कि आप बुरा मनाएंगे यानी आप माइंड करेंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ फॉरगिव मी यानी मुझे माफ़ कर दें। आई विल फॉरगिव यू ऑन वन कंडीशन, द बीस्ट रॉड। बीस्ट कहता है कि मैं तुम्हें एक सूरत पे माफ़ करूँगा। व्हाट्स दैट? द मर्चेंट आस्क्स। मर्चेंट पूछता है वो क्या? यू मस्ट ब्रिंग मी वन ऑफ योर डॉटर्स, रिप्लाई द बीस्ट। बीस्ट कहता है कि तुम्हें अपनी एक बेटी जो है वो मेरे पास लानी होगी। एंड शी मस्ट कम विलिंगली, और वो बेटी जो भी आएगी आपकी वो अपनी मर्जी से अपनी रजामंदी से आएगी। और यू विल डाई, वरना तुम्हें मरना पड़ेगा, यू विल डाई। डू नॉट थिंक यू कैन एस्केप मी, ये मत समझना कि तुम भाग जाओगे। द मर्चेंट डिड नॉट वॉन्ट टू सेक्रीफाइस एनी ऑफ हिज डॉटर्स। मर्चेंट जो है वो अपनी किसी भी बेटी को कुर्बान नहीं करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू सी देम अगेन सो ही अग्रीड। तो वो मर्चेंट सोच के क्या करता है कि मान जाता है कि मैं किसी तरह से अपनी बेटियों के पास तो पहुंचूंगा। ऑल राइट ही सेड टू द बीस्ट, वो कहता है ठीक है, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, एंड आई विल रिटर्न विद वन ऑफ माई डॉटर्स, और मैं अपनी एक बेटी को वापस में लेकर आता हूँ। यू विल नॉट लीव एम्प्टी हैंडेड, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, सेड द बीस्ट। इन योर बेडरूम यू विल फाइंड एन एम्प्टी चेस्ट। एम्प्टी चेस्ट एक संदूक होता है खाली सा बक्सा, जिसको वो फिल इट विद गोल्ड, उसमें कुछ सोने और तोहफे जो हैं वो आप गिफ्ट्स फॉर योर डॉटर्स, उसको आप उस सोने से और हीरे जेवरात जो है सोने के और तोहफों से आप उसको भर सकते हो अपनी बेटियों के लिए। इसके अलावा जो है खाली हाथ अपने घर वापस नहीं जा सकते। द लास्ट, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ही इज़ फिलिंग सम गोल्ड, सम ज्वेलरी गिफ्ट्स इन द चेस्ट। Chest is a box. The merchant did as the beast told him. He went back to his bedroom. जैसे beast उसको कहता है, merchant वैसे ही करता है। And found lots of gold and gifts. Quickly he filled the empty chest. वो जल्दी पूरा वो जो संदूक था, बॉक्स था, उसको फिल कर लेता है अपने सोने से चीज़ों से। और फिर क्या होता है, when he returned to the great hall, जब वो ग्रेट हॉल की तरफ जाता है, the beast was waiting for him. Remember you must keep your promise. और जैसे वो वापस यानी ग्रेट हॉल की तरफ जा रहा होता है, बहुत बड़ा सा जो हॉल होता है, the beast was waiting for him. वहाँ कौन इंतजार कर रहा होता है स्टूडेंट्स? बीस्ट। बीस्ट जो है वो वहाँ पे पैलेस में कौन रहता है? बीस्ट। वो किसका पैलेस था? बीस्ट का। तो उसको क्या कहता है? रिमेंबर यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, अपने वादे से मुकरना नहीं, अपने वादे पे कायम रहना है। एंड रिटर्न विद वन ऑफ योर डॉटर्स, सेड द बीस्ट, अपने किसी एक बेटी के साथ वापस आना होगा तुम्हें। नाउ गो, अब तुम जा सकते हो। द मर्चेंट थैंक द बीस्ट फॉर द गिफ्ट्स एंड सेट ऑफ ऑन जर्नी टू होम। यानी वो फिर क्या करता है, अपने सफ़र पे घर के लिए रवाना हो जाता है। So students, this is your chapter number 5 in the book. You have to read the story of chapter number 5.
Activity work is page number 17 of chapter number 5. Answer the questions. Why was the merchant surprised when he woke up? मर्चेंट जब उठता है नींद से यानी जाग जाता है तो क्या सरप्राइज क्यों होता है, क्यों हैरान हो जाता है? बिकॉज ही फाउंड न्यू क्लोथ्स ऑन अ चेयर बाय द बेड. बेड के साथ जो चेयर होती है उस पर नए कपड़े पर देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है. वाई डिड द क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द मर्चेंट टेक वन ऑफ द बीस्ट रोजेस? मर्चेंट वहाँ से एक गुलाब क्यों उठाता है? बिकॉज ही हैड प्रॉमिस टू ब्रिंग ब्यूटी अ रोज. अपनी जो उसकी बेटी होती है ब्यूटी, उसके लिए वो एक गुलाब जो है उठाता है. उससे उसने क्या किया होता है? प्रॉमिस किया होता है, वादा किया होता है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द बीस्ट रिएक्ट व्हेन ही सॉ द मर्चेंट विद हिज रोज? बीस्ट कैसे रिएक्ट करता है? ही गॉट वेरी एंग्री. बीस्ट क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द बीस्ट वांट फ्रॉम द मर्चेंट? बीस्ट क्या चाहता है मर्चेंट से? ही वांट वन ऑफ हिज डॉटर. वो कहता है कि आप जिस बेटी के लिए लेके जा रहे हो या जो भी बेटी आप अपनी मर्जी से अपनी रजामंदी से आएगी खुशी से, वो उसको आपने मेरे पास लेकर आना होगा इस पैलेस में. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द मर्चेंट टेक होम विद हिम? मर्चेंट घर क्या लेके जाता है? अ चेस्ट फिल्ड विद गोल्ड एंड गिफ्ट्स. नेक्स्ट इज रीड द सेंटेंसेस. राइट T for true and F for false in the boxes. आपने F से बताना है कि false है और T से बताना है कि ये सेंटेंस true है. The merchant had breakfast after looking for the owner of the palace. False. The merchant thought his. Read the sentences. Write T for true and F for false in the boxes. इसमें आपने F से बताना है कौन सा ट्रू है और T से कौन सा फॉल्स है और T से कौन सा ट्रू है. यानी द मर्चेंट हैड ब्रेकफास्ट, मर्चेंट ने नाश्ता करने के बाद, आफ्टर लुकिंग फॉर द ऑनर ऑफ द पैलेस. फॉल्स, द मर्चेंट थॉट हिज होस्ट वुड नॉट केयर इफ ही पिक्ड रोज. ट्रू, द बीस्ट थॉट द मर्चेंट वॉज स्टीलिंग फ्रॉम हिम. ट्रू, the merchant's daughter must want to go to the beast palace. Is true, the merchant's daughter must go to the beast palace alone. False. Page number 18. You have to fill the blanks and the words. You have to find the words in the puzzle here. Like number 1 is the teacher punished Peter for coming to school late. टीचर हमेशा क्या करती हैं? पनिश करती हैं ना स्टूडेंट्स को. नंबर 2, my mom will let me go to the party on one condition. I must be home by 11 यानी 11 बजे तक. जो जब आप कहीं जाते हैं तो आपकी मॉम आपको कोई स्पेसिफिक टाइम देती है ना, तो इसी तरह से 11 बजे तक अगर तुम आ जाओगे तो पीटर जो है वो जा सकता है. जॉनी इज़ वेरी जेनरस, ही ऑलवेज गिव्स लॉट्स ऑफ मनी. जॉनी जो है जेनरस यानी रहमदिल है, गरीबों को बहुत से पैसे जो है वो बांटता है. इफ़ यू लीव योर बाइक आउट एट नाइट, अगर हम बाइक आप अपनी बाहर रखते हैं तो क्या होता है? समवन माइट स्टील, चुरा सकता है, कोई भी उसको चोरी करके लेके जा सकता है. आई विल फॉरगिव यू only if you promise not to do it again. नंबर 5 में वो माफ़ तभी कर सकते हैं आप अगर आप अपनी गलती दोबारा नहीं करेंगे. नंबर 6, he sacrificed himself to save his family. वो अपने आप को यानी सेक्रीफाइस, कुर्बान करता है अपनी फैमिली के लिए. नंबर 7, she started crying when she heard the dreadful news. dreadful यानी एक बहुत ही बुरी खबर जब मिलती है तो वो क्या हो जाता है? रोने शुरू हो जाती है. नंबर 8, दे फाउंड अ चेस्ट फिल्ड विद गोल्ड. चेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था गोल्ड का खजाना यानी बॉक्स. नंबर 9, नो वन मेड मी कम हियर, आई केम विलिंगली. यानी अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से काम करने को विलिंगली कहते हैं कि किसी ने मुझसे नहीं कहा, मैं खुद ही आई हूँ. नंबर 10, द लास्ट, द लायन रॉड.
When it saw the hunters, लायन की आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा, देखो कैसे गूंजती है, रॉर होती है। तो ये वर्ड्स जो हैं अपने ब्लू में आप देख सकते हैं, यही वर्ड्स मैंने ब्लू में इसमें हमने क्या करने हैं स्टूडेंट्स, यू हैव टू सर्कल द वर्ड्स एंड यू हैव टू फिल योर ब्लैंक्स। दिस इज योर बुक वर्क, पेज नंबर 18 ऑफ चैप्टर नंबर 5, नॉवल में ब्यूटी एंड द बीस्ट।